अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक दुख भरी कहानी शेयर करता हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ अक्सर कहता रहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिज़ास्टर है। लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसा बिजनेस कोई नहीं है। हाँ, ये बात मानने की है। आप अगर अर्ली अडॉप्ट कर लो किसी कॉइन को, अभी जैसे बहुत सारे नए कॉइन आने वाले हैं, अगर आप उसको अर्ली अडॉप्ट कर लोगे, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लोगे, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा मोस्टली केसेस में, मोस्टली कॉइन्स में हो भी जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे जी मैं फ़लाँ कॉइन जो है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम लो पर आ गया है, इसको मैं ख़रीद लेता हूँ, ये कॉइन दोबारा से जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा, आपको जो है ये बहुत जल्दी प्रॉफिट दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खाम ख्याली होती है। 7 साल हो गए जी XRP रिपल के अंदर। 7 साल पहले उसने $3.5 का हाई लगाया था, मेरे ख्याल $3.67 का हाई लगाया था। और एक हाइप बनी हुई थी कि जी ये तो बिटकॉइन से भी बड़ा कॉइन है, इसका नेटवर्क बिटकॉइन से भी मजबूत है, ये पलक झपकते इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ये सारी बातें हैं उसके अंदर, बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन होती है उसकी। लेकिन $3.5 में जी मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली और 7,000 कॉइन खरीद लिए। $3.5, 7,000 कॉइन, 7,000, 24,000 कुछ $800 की ये इन्वेस्टमेंट थी। और इस सोच में कि ये $4 का हो जाएगा या $5 का हो जाएगा, जिस तरह प्रिडिक्ट किया जा रहा है, मार्केट में कहा जा रहा है, तो ये इतने का हो जाएगा, तो इतना पैसा आ जाएगा। 7,000 कॉइन ले लिए, $1 अगर ये बढ़ जाएगा, मेरे $7,000 बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जनाबे वली वो क्रैश हो गया। और वो क्रैश होते होते फिर उसका केस चल पड़ा। 4 साल तो केस ही चलता रहा उसका, जो यूएस की SEC के साथ केस चल रहा था। और जनाबे वली इस वक्त 7 साल हो गए, और अभी लग रहा था कि जी शायद आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कोई 2 हफ्ते में या 1 महीने में प्राइस जो है वो ब्रेक इवन पर आ जाएगी। जितने का ख़रीदा था उतनी प्राइस हो जाएगी, क्योंकि $3 के आसपास ट्रेड होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर दोबारा से जनाब वाली मार्केट ने एक बार $19 बिलियन का क्रैश किया। $19 बिलियन लोगों के लूट लिए, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली। एक आदमी ने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी क्रिप्टो करेंसी में काम करके, और उसका $5 अरब डूब गया। उसी लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठकर उसने खुदकुशी कर ली। बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली, इतना इतना लोगों का पैसा डूब गया। बाइनेंस आपको डूबे हुए पैसे आपको वापस कर रहा है, लेकिन किसी के $10,000 डूबे हैं, बाइनेंस उसको 2,000 दे रहा है कंपनसेशन में। ठीक है जी। किसी के 50,000 डूबे, बाइनेंस उसको 5,000 दे रहा है कंपनसेशन में। ठीक है। वो बाइनेंस ने गुडविल है बाइनेंस एक्सचेंज की, और वो अपने यूजर्स को जो वॉश आउट हुए हैं उस दिन, उनको ये दे रहा है। बाकी किसी एक्सचेंज से कोई तवक्को नहीं की जा सकती। आपका जो सरमाया डूब गया वो डूब गया, ख़त्म हो गया, आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो मैं उस वक़्त को जो है ना कोसता हूँ, उस वक़्त को जो है मैं सोचता हूँ कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की। अगर मैं वो $24,800 उठाकर बैंक में रख देता, तो 5 सालों में वो पैसे डबल हो जाते हैं। 24,800 के 48,000, 49,000 हो जाते हैं। चलो जी, बैंक का काम हराम है। अगर मैं वो उठाकर किसी डिविडेंड बेस्ड स्टॉक में डाल देता, तब भी वो पैसे डबल हो जाते। और इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के हालात आप देखें। 7 साल पहले फौजी फर्टिलाइज़र का शेयर जो है वो 110, $105 का, $105 का था PKR का। अब इस वक्त आप देखें कि फौजी फर्टिलाइज़र का शेयर जो है वो ऑलमोस्ट $300 के पास चल रहा है। और पिछले 7 सालों में उसने हर साल 16%, 18% और 2 बार
इन 7 सालों में 2 बार उसने 10% और 25% बोनस भी दिया है। मतलब अगर वो पैसे जो है, वो सारे पैसे अगर फौजी फर्टिलाइज़र के शेयर में डाल दिए होते तो इस वक्त वो 2 गुना से भी ज़्यादा होते। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास तरीक़ेकार नहीं आता, आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप सोचो कि आपका ये पैसा अगर स्टक हो जाए तो कितने सालों के लिए। अब देखें, क्रिप्टो करेंसी में मेरे ये पैसे नहीं फंसे हुए। मैं तो 2017-18 से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूँ और 2018 की स्टोरी सुना रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ ये वाले पैसे नहीं फंसे हुए, बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी में। वो एक कॉइन आया था स्टेप अप के नाम से, उस कॉइन के अंदर $35,000 फंसे हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं मतलब आप लोगों को इतनी सारी कहानियाँ सुना सकता हूँ, मैंने वीडियोस डाली भी हुई हैं चैनल पे। स्टेप अप के ऊपर जो मेरे कॉइन मेरा नुकसान हुआ है वो मैंने जनाब अली आप लोगों के साथ पूरी वीडियो बनाकर शेयर किया हुआ है। उसके बाद एक और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, $7 से कॉइन आया था उनका, और $60 के बाद फिर गिरता 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 10 सेंट्स का रह गया, और सप्लाई भी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं चल पाया। तो बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं। बेबी एक कॉइन है, बेबी स्वैप डॉट फाइनेंस करके, $4 का ऑल टाइम हाई लगाया है, अभी 27 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि जी 27 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा है और ये जनाब वाली दोबारा $4 का हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। शायद हो जाए और हो सकता है कि कभी ना हो पाए। बाय स्वैप एक्सचेंज जो पैनकेक स्वैप है उससे भी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट एक्सचेंज है। ठीक है जी। आपको ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो भी वो रिटर्न कर देती है, और अगर आपसे वो $1 चार्ज कर रही है तो 25 सेंट्स आपको रिटर्न कर देती है बाय स्वैप के कॉइन में। ठीक है जी। फास्टेस्ट एक्सचेंज अगर कोई है तो वो बाय स्वैप है, बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर। और बाय स्वैप का जो कॉइन है उसने $2 का हाई लगाया था, $2 और 27 या 21 सेंट्स का हाई लगाया था। इस वक्त मेरे ख्याल 8 सेंट्स या 12 सेंट्स या 11 सेंट्स पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में कोई फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं हुई। इसी तरह बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों के साथ वक्तन बवक्तन शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुना दूँ कि जी मेरा XRP में 7,000 कॉइन रखे हुए हैं और कितने साल हो गए। तो हमेशा वो काम करें जहाँ से आपको आउटपुट अच्छा मिल जाए। अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना नहीं आती और अपने पैसे आपने किसी को देने नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसे हेज फंड्स हैं पाकिस्तान में, आप किसी म्यूचुअल फंड वाले के पास चले जाओ, मीज़ान वालों का म्यूचुअल फंड है, बैंक अल-फलाह वालों का म्यूचुअल फंड है, आप जनाब वाली किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दो, किसी शरअ इस्लामिक बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दो, 5 सालों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी में भी अगर इन्वेस्ट किए होते ये पैसे मैंने, तब भी वो इस वक्त ऑलमोस्ट डबल के पास होते, क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसे अगर रेंटल इनकम के ऊपर आप किसी प्रॉपर्टी को चढ़ा देते हो तो उसकी रेंटल इनकम जो है वो 0.5%, 0.6% आती है, तो वो आपको जनाब वाली ऑलमोस्ट 10 सालों में आपके पैसे डबल कर देती है। फिर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होती है। हो सकता है जो प्रॉपर्टी $24,800 के अगेंस्ट में मैं ख़रीदता, जो कि पाकिस्तानी समझ लो कि जी जब मैंने लिया था ये 2018 में तो $106 का डॉलर था, $106 का डॉलर था। तो अब इस वक्त डॉलर कितने का है और कॉइन कहाँ पर है? नो डाउट इस वक्त अगर $2 का या $2.5 का चल रहा है XRP, तो वो ब्रेक इवन से ऊपर निकल गया है। लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचो कि $24,800 तो कंप्लीट नहीं ना हुए। पाक रुपीस में वो ज़्यादा पैसे बन गए हैं, लेकिन 24,800 तो नहीं ना हुए डॉलर। तो $24,800 मैंने तो इन्वेस्ट किए थे ना। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ। जो बिल्कुल भोंदू लोग होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, वो ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर जाते हैं जो हमारी सोच से ऊपर निकल जाती हैं। तो लिहाजा हमेशा ड्यू डिलिजेंस के साथ वाइसली इन्वेस्ट करें, और क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, ठीक है जी। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़रूर हैं जो 2030 में जाकर कामयाब होंगे, 32 में जाके कामयाब होंगे, 28 में जाके कामयाब होंगे। उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, वो वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें ज़रूर रिटर्न बैक करेंगे और अच्छा रिटर्न बैक करेंगे। लेकिन अगर जो कॉइन क्रैश हो चुका हुआ है अपना ऑल टाइम हाई लगाकर, आप उस कॉइन को ख़रीदते हो, तो फिर वो मैं नहीं समझता वो कॉइन चलेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोगों को से इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और 100 कॉइन्स वाली जो वीडियो है हमारी, अभी तक 3 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूँ, इंशाल्लाह वो कंटिन्यू है। बीच में लोग और सवालात पूछते हैं तो उनको वो जवाबात भी देने होते हैं, तो इसलिए वो वीडियो थोड़ी सी 1 आध 2 दिन डिले हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह वीडियोस कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर आती रहेंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।